रुड़की में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई है। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं फसल की कटाई कर रहे किसान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लॉकडाउन के चलते देरी से शुरू हुई थी गेहूं की कटाई और अब तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। और जो फसल बर्बाद नहीं हुई है वो बर्बाद होने के कगार पर नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में तेज हवा और बारिश की वजह से गेहूं की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के चलते देरी से गेहूं की कटाई शुरू हुई थी। तेज हवाओं ओलावृष्टि से गेहूं की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। रुड़की में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हो रही है। तो मौसम ने अचानक करवट ले ली है और रुड़की में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता तो परेशान है ही, साथ ही साथ किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन की वजह से उनकी जो गेहूं की कटाई है वो काफी देरी से शुरू हुई और अब बारिश और ओलावृष्टि से जो कटी कटाई फसल खेत में रखी है वो भी पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही रुड़की में भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो रही है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे एक बार फिर से मायूस नजर आ रहे हैं। जहां एक और देश भर में कोरोना जैसी बीमारी का कहर फैला हुआ है, वहीं रुड़की में अगले वर्ष में कुंभ मेले को लेकर भी अधिकारियों में चिंता बनी हुई है। हालांकि लॉकडाउन के चलते हरिद्वार से उत्तर प्रदेश की सीमा तक कावड़ पटरी को चौड़ा करने का जो काम रुका हुआ था, उसे अधिकारियों ने अब शुरू कराने के आदेश संबंधित ठेकेदारों को दे दिए हैं। सिंचाई विभाग द्वारा उत्तराखंड में कावड़ पटरी चौड़ीकरण का काम 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें फिलहाल 7 भागों के काम शुरू कर दिया गया है। तो लॉकडाउन के बीच कुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कावड़ पटरी को चौड़ा करने के आदेश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग ने काम को 12 भागों में बांट दिया है ताकि काम धीरे धीरे हो सके, इसकी शुरुआत हो और धीरे धीरे अपने मुकाम तक ये काम पहुंच सके ताकि अगले साल कोई दिक्कत ना हो। जान रहे हैं कि बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से कार्य प्रभावित था और काम मौके पर नहीं हो रहे थे। अब ये कावड़ पटरी का जो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है और बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी है, ये शुरू हो चुका है। तो आज तो मैं पहले ये देखने आया था कि 12 हिस्सों में इस काम को डिवाइड किया गया, 12 अलग अलग ठेकेदार इस काम को कर रहे हैं, तो सबने काम प्रारंभ कर दिया या नहीं कर दिया। दूसरा मैं ये देख रहा था जो अभी तक काम हुआ है उसकी गुणवत्ता कैसी है, और तीसरा ये भी कि जो काम अभी बचता है उसको सिंचाई विभाग किस तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहा है ताकि ये समय रहते हुए पूरे हो सकें। तो इसमें अभी लगभग 7 साइट्स पे काम शुरू हुआ है, लेकिन ये जो काम हुआ है अभी इसमें बहुत ज़्यादा गति और लाने की आवश्यकता है। तो रुड़की में सिंचाई विभाग ने काम को 12 भागों में बांट दिया है और धीरे धीरे लॉकडाउन में भी जो आदेश दिए गए हैं उसके बाद सड़कों का चौड़ीकरण का जो काम है वो शुरू हो गया है। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ मेंटेन भी कर रहे हैं और धीरे धीरे काम की शुरुआत कर रहे हैं ताकि अगले साल जो कुंभ का मेला यहाँ पर लगने वाला है, कुंभ की जो तैयारियाँ हैं उसमें कोई कमी ना रहे। आगे जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, कावड़ पटरी को चौड़ा करने की तैयारी भी आप देख सकते हैं। अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो ठेकेदार हैं उन्हें आदेश दे दिया गया है कि वो अब काम को शुरू कर दे। कुछ ऐसी जगह है जहां पर काम की शुरुआत हो चुकी है और काम कहीं ना कहीं अपने अंजाम तक पहुंचने की पूरी तैयारी में है। तो ये तस्वीरें पूरे जगह का मुआयना किया जा रहा है। जो भी ठेकेदार हैं जिन्हें ठेका दिया हुआ है काम करने का, उनसे अधिकारी लगातार संपर्क में है। रुड़की के पीरपुरा में स्थित रिलीफ बायोटेक कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी की महिलाओं ने भी कंपनी मालिकों पर हाथ पांव दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि लंच टाइम में कंपनी के मालिक महिला कर्मचारियों से हाथ पैर दबाते हैं और विरोध करने पर उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी भी देते हैं, जबकि मजदूरों को वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जा रही। वहीं कंपनी के प्रबंधक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सभी आरोपों को नकारते हुए बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। तो रिलीफ बायोटेक कंपनी पर आरोप लग रहा है। कर्मचारियों ने प्रबंधक पर आरोप लगाए हैं लंच के वक्त हाथ पैर दबाने का आरोप, साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी बेहद परेशान भी हैं। लेकिन जब प्रबंधक से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियादी हैं। सर ये सब अपनी सैलरी के लिए खड़े हैं सर यहाँ पे,
और जैसे कि हम मार्च से और अप्रैल की सैलरी अभी तक 2 महीने हो सर तक नहीं सैलरी नहीं मिली है मार्च के में। और सर जैसे दुकान वाले भी वो भी पैसे मांगते हैं सर, दूध वाले पैसे मांगता है। और सर ये साहब लोग कहते हैं हमारे कंपनी मालिक कि भाई अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास अकाउंट में पैसे नहीं है। तो सर कल हमने इसीलिए हड़ताल रखी यहाँ पे। वो हड़ताल जैसे रखी हमने तो कल इन्होंने कुछ की सैलरी डलवाई, वो भी आधी आधी काट के सैलरी डली है। वो फिर जैसे कि हम आज की ड्यूटी आए तो हमारी एंट्री कर दी यहाँ पे। हम अंदर जाकर देखेंगे हर वर्कर की पॉकेट में सैनिटाइज़र की बोतल रखी हुई है, स्कैनर थर्मल स्कैनर रखा हुआ है जिसको मैं खुद यूज़ करता हूँ, पर्सनली सबको चेक करता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्था की गई और हमने किसी भी वर्कर को नहीं रोका है। माइट बी मेकिंग द यूनियंस और वो उनकी अपनी डिमांडें हैं, दे माइट बी टेकिंग द एडवांटेज, हर आदमी की नेचर होती है। ठीक है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ नहीं है। वर्कर्स नहीं आ रहे हैं एंड वी आर सफरिंग। अगर वर्कर्स नहीं आ रहे हैं तो हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स जो है नहीं आ रहे हैं, उनकी अपनी यूनियन जो भी है। और प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी कि उनकी सैलरी लेट गई है, छुट्टियों के पैसे। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद हुसैन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रुड़की से। अरशद, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कर्मचारियों द्वारा कि प्रबंधक जो है वो महिलाओं से हाथ पैर दबाते हैं और जो तनख्वाह है वो भी नहीं दी जा रही है। लेकिन जब उनसे बात की गई प्रबंधक से तो उनका तो सीधे तौर पर ये कहना है कि सभी को तनख्वाह दी जा रही है, उनके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से रिलीफ बायोटेक नाम की कंपनी है, इसके बाहर लगभग 30 वर्करों ने इकट्ठा होकर कंपनी के खिलाफ बयानबाजी की और गंभीर आरोप भी लगाए। उन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते उनके घरों के चूल्हे भी बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, उनको समय पर सैलरी नहीं दी जा रही और उनको धमकाया भी जा रहा है। वहीं एक और खुलासा सामने आता है कि महिलाएं भी कंपनी से निकलकर आरोप लगा रही हैं कंपनी प्रबंधन पर के कंपनी के मालिक उनसे हाथ पैर दबाते हैं और अगर वो इनकार करती हैं तो उन्हें कंपनी से बाहर जाने का रास्ता दिखाया जाता है। तो बड़ा गंभीर विषय है कंपनी पर इस तरह के आरोप लगाना। वहीं कंपनी मालिक की अगर बात करें, वो अपने आरोपों से नकार रहे हैं। तो एक तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है इसमें। हालांकि अभी तक कर्मचारी की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई, पर पुलिस का कहना है जैसे ही तहरीर आती है इस मामले में पूर्ण रूप से बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। अरशद, तो क्या कोई एक्शन नहीं लिया गया है इस पूरे मामले पर अभी तक? फिलहाल जिस तरह से लेबर इंस्पेक्टर से भी हमने इस संबंध में अवगत कराया है, कर्मचारियों की से संबंधित बात की है, उनका कहना है कि अगर कर्मचारी मुझे लिखित में शिकायत करते हैं तो मैं उन पर भी कार्रवाई करूंगा। वहीं पुलिस से भी हमारी बात हुई है। अभी तक इन लोगों ने पुलिस को लिखित में कोई कार्रवाई के लिए अभी नहीं दिया है। तो जैसे ही जो है इन पर किसी तरह की तहरीर आती है तो पुलिस भी इन पर कार्रवाई करने के लिए कह रही है। बिल्कुल अच्छा, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की का ये पूरा मामला रिलीफ बायोटेक कंपनी के प्रबंधक पर कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है और लंच के वक्त हाथ पैर भी ये प्रबंधक जो है महिलाओं से दबाते हैं। हालांकि जो प्रबंधक है उन्होंने सिरे से इन आरोपों को नकार दिया है। रुड़की के पिरान कलियर स्थित अलग अलग गेस्ट हाउसों में क्वारंटाइन किए गए तबलीगी जमात के लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 दिन से ज्यादा समय पूरा करने वालों को जिलाधिकारी के निर्देश पर 225 लोगों को रिलीज किया जा रहा है। इनमें से 138 लोगों को आज इनके घर भेज दिया गया, जबकि अन्य लोगों को कागजी कार्रवाई के बाद भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि रुड़की में कई ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे जहां पर कुछ जमातियों को रखा गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा अब समय पूरा होने के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी ने संस्तुति मिलने के बाद उन्हें छोड़ा है। 138 जमाती बताए जा रहे हैं जिन्हें उनके घर भेज दिया गया है। बाकी जो रह गए हैं उनको भी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वापस घर भेज दिया जाएगा। जैसे 225 लोगों को हमने ऑर्डर्स दे दिए थे और उसके बाद ये साथ ही उस पर संस्तुति करती है। उसमें से आपकी 138 वो हैं जो हरिद्वार के ही रहने वाले हैं और 92 वो हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जैसे ज़्यादातर नेपाल के हैं, बिहार के हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु के साइड के हैं। उसके पे प्रशासन बताएगा वो कैसे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने और भी करीब 111 ऐसे और हैं जिनको हमने लिस्ट बना दी है और वो भी हमने PM साहब को प्रेषित कर दी है। वो भी अगर अभी सर ऑर्डर दे देते हैं तो, क्योंकि वो मेजॉरिटी लोकल है, जैसे ज्वालापुर के हैं, भगवानपुर के हैं, लक्सर के हैं, तो वो सब भी आज अपनी घरों में जा सकते हैं।
पौड़ी में श्रीनगर पुलिस ने नेपाली मूल के 3 व्यक्तियों के साथ लूटपाट करने वाले 2 वर्दीधारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पौड़ी जनपद के गंगवाड़सू पट्टी के राजस्व उप निरीक्षक और 2 पीआरडी के जवानों के रूप में हुई है। दरअसल शुक्रवार को श्रीनगर कोतवाली में नेपाली मूल के राम बहादुर ने 2 वर्दीधारी समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ मारपीट और लूटपाट करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 14,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस आरोपियों को लगातार पूछताछ करके उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहाँ पर एक घटना घटी थी जिसमें कि एक पटवारी जी हैं गंगवाड़सू सुनील रावत, उनके साथ 2 अन्य जो पीआरडी उमाकांत और रविंद्र कुमार, इन तीनों ने पटवारी जी के जो स्विफ्ट कार में इन्होंने पहले तीनों नेपालियों को, नेपाली राष्ट्र के जो है नागरिक हैं, इन तीनों के साथ उन्होंने मारपीट किया। मारपीट करने के बाद इनकी जेब से टोटल 14,000 रुपये निकाले और इस पूरी टीम को जो भी इसमें टीमें लगी हुई थी उनको 2,500 रुपये मेरे तरफ से इनाम। विकट भविष्य बहुत जल्दी ही हम तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी। और फिलहाल रुक करेंगे डोईवाला का, क्योंकि वहां सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना खत्म होने में खराब मौसम भी लगातार बाधक बन रहा है। तो जहां एक तरफ कोरोना की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से जो गेहूं की कटाई थी वो भी काफी लेट शुरू हुई, दूसरी तरफ लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसे में किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो डोईवाला की तस्वीरें, सुबह से बारिश हो रही है। बारिश से गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। तो किसानों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि एक तो वैसे ही उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था और अब जो कटाई फसल है उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान होगा इस बारिश की वजह से। तो उत्तराखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। कई जगह ऐसी है जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है। इसकी वजह से आम जनता परेशान है, तो वहीं किसान बेहद परेशान हैं। तो अभी भी वहां पर मौसम बारिश का बना हुआ है और अभी भी बारिश वहां नहीं रुकी है। डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से पहली बार बाबा की डोली गाड़ी से निकाली गई है। आज रात्रि बाबा का प्रवास गोरामाई मंदिर गौरीकुंड में होगा और द्वितीय रात्रि प्रवास भीमबली तथा 28 अप्रैल को केदारनाथ में होगा। 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। लेकिन इस बार बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त वहां पर मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति लगातार देश में बनी हुई है और इसी वजह से जो बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त आते थे इस दौरान वो नहीं आ पाएंगे। तो बाबा केदारनाथ की डोली इस बार गाड़ी में रवाना करनी पड़ी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का लगातार पालन करना है। 29 अप्रैल को सुबह केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और विधि विधान के साथ उन्हें वहां पर विराजमान करवाया जाएगा। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां 29 अप्रैल को सुबह केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे, यानी कि कुछ इंतजार और करने की यहां पर जरूरत है। कोरोना की वजह से बाबा के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। तो बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा केदारनाथ की डोली गाड़ी में रवाना करनी पड़ी, क्योंकि देश के हालात फिलहाल लॉकडाउन के हैं और लगातार कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी कुलदीप राणा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
कुलदीप, बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हुई है और पहली बार हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि गाजे बाजे के साथ नहीं, सिर्फ साधारण तरीके से एक गाड़ी में बाबा की डोली रवाना हुई है। जी बिल्कुल काजोल, ये ज्ञात है कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते, इसलिए केदारनाथ धाम में भी, क्योंकि पहले से जिला प्रशासन और सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस बार जो बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे वो बिना श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे, और इसी को देखते हुए इस बार जो बाबा केदार की स्थल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली है उसके शीतकालीन गद्दी स्थल से और केदारनाथ धाम तक पहुंचाने में भी पूरा जो कोरोना के दिशा निर्देश है उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इस बार बिना श्रद्धालुओं की मौजूदगी में, बिना गाजे बाजे की मौजूदगी में, बल्कि ये पहली बार इतिहास में हुआ है केदारनाथ यात्रा के इतिहास में कि जो पंचमुखी डोली के पड़ाव होते हैं, पड़ाव में उन्होंने रात्रि विश्राम नहीं किया है, वो सीधे ओंकारेश्वर मंदिर से और एक ही दिन में गौरी मंदिर गौरी कुंड में प्रवेश करेगी और वहीं से 28 तारीख को केदारनाथ धाम पहुंचेगी बिना श्रद्धालुओं और वाहन के जरिए डोली को ले जाया गया है। इससे पूर्व में पैदल रास्ते में तमाम पड़ाव होते थे डोली के विश्राम के, और पूरे रास्ते भर में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए पंचमुखी भगवान की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। तो साफ तौर पे जो कोरोना है उसका असर यहाँ भी भक्ति पर भी देखने को मिला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा केदारनाथ की डोली रवाना हुई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा केदारनाथ को गाड़ी में बिठाकर रवाना किया गया है और 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और मंत्रोच्चारण के साथ उनकी डोली वहां पर विराजमान करवाई जाएगी। जोशीमठ में लॉकडाउन में खुलेआम पानी की बर्बादी हो रही है। रविग्राम बाईपास से पुनागेर रूट पर लीकेज पाइपों को सिर्फ रबड़ में बांधकर छोड़ दिया गया है। नगर के रविग्राम से आश्रम पदयति विद्यालय पैदल मार्ग और गैस गोदाम बाईपास पैदल मार्ग इन दिनों पानी की भयंकर बर्बादी से जूझ रहा है। बता दें कि कम से कम 8 से 10 जगह इस तरह से पानी की बर्बादी हो रही है। तो लॉकडाउन के दौरान पानी की बर्बादी लगातार देखने के लिए मिल रही है। 8 से 10 जगह ऐसी है जहां पर पाइप से लीकेज हो रहा है और रोजाना पानी यहां पर बर्बाद किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां कुछ जगह ऐसी है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, पानी की किल्लत होती है, तो कई जगह ऐसी है जहां पर लापरवाही देखने को मिलती है और इस तरह से पीने के पानी की बर्बादी होती है। जोशीमठ की तस्वीरें, पाइपलाइन टूटने की वजह से 8 से 10 जगह पर पानी की बर्बादी हो रही है। तो जोशीमठ में आपने देखा किस तरह से पानी की बर्बादी लगातार हो रही है। जल विभाग भी लापरवाही लगातार दिखा रहा है लॉकडाउन की स्थिति में। उधर रुद्रपुर में एक युवती का रिश्ता पक्का होने के चलते युवती ने पंखे की कुंडी में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है। पुलिस पूछताछ में आत्महत्या का कारण युवती की शादी पक्का होना सामने आ रहा है। मामले की पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही है। तो रुद्रपुर का यह पूरा मामला है जहां पर एक युवती ने फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली और फिलहाल ये सामने आ रहा है कि शादी तय होने से नाराज थी युवती और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। ये पूरा मामला ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये डी ब्लॉक में यहाँ पे एक किशोरी अपने परिवार के साथ किराए पे रहती थी, जो बेसिकली कानपुर देहात के रहने वाले हैं। वो यहाँ डॉल्फिन कंपनी में वो किशोरी और उसकी मम्मी जो है काम करती थी और पिता जो है फल की ठेली लगाते हैं। कल रात कल हो गया। ठीक है, बताइए। इसने सुसाइड किया? इसने जो है सुसाइड कर लिया है। इस पर पुलिस द्वारा जो इसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के संकट के समय में विभिन्न एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सामने आ रही है। यही कारण है कि देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते गरीब और मजदूर लोगों को खाना नसीब हो पा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार भी लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध करवा रही है। लगातार राशन वितरण और भोजन वितरण में
सामने आ रही शिकायतों को लेकर एसडीएम ने सभी संस्थाओं के लोगों से नगर निगम में बैठक ली, जिसमें एसडीएम ने सभी सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को भोजन और राशन वितरण के लिए लोगों को चिन्हित कर और लिस्ट बनाकर प्रशासन को दिए जाने की बात कही है। तो काशीपुर में एसडीएम ने समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की है। राशन वितरण में किस तरह की धांधली हो रही है उसे रोकने पर चर्चा हुई है। राशन वितरण के लिए लिस्ट सौंपने की बात भी यहाँ कही गई है कि पूरी लिस्ट तैयार की जाए, कहां कहां राशन पहुंच रहा है, कहां कहां लोग राशन से वंचित रह रहे हैं। आज हमारे शहर काशीपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कुक्ड फूड और ड्राई राशन जो उपलब्ध कराया जा रहा था, उसको रेगुलराइज कराने के संबंध में माननीय डीएम साहब के द्वारा जो आदेश इश्यू हुआ है उसके संबंध में बैठक की गई है। सर्वप्रथम उनको धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि उनके द्वारा शहर में जो कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उस आदेश के क्रम में उन लोगों को बताया गया है कि अब फिर से उनको अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी, दोबारा से पास लेने पड़ेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वो कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे इस बारे में, और यदि वो करते हैं तो फिर कार्रवाई की। कोरोना अलर्ट के बीच नंददेवी नेशनल पार्क के बफर जोन उर्गम घाटी में अज्ञात बीमारी के चलते कई दुर्लभ प्रजाति के हिरणों की मौत होने की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझ पाई है। पार्क कर्मियों द्वारा पूरी उर्गम घाटी के जंगलों में मृत हिरणों के शवों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक वन कर्मियों को कुछ हिरणों के शव मिले हैं। स्थानीय लोग की माने तो कुछ वर्ष पूर्व इसी तरह अज्ञात बीमारी के कारण दर्जनों हिरणों की मौत हो चुकी है। तो जोशीमठ में नंददेवी नेशनल पार्क में हिरणों की मौत का मामला लगातार सामने आ रहा है। अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि आखिर हिरणों की मौत कैसे हो रही है। पार्क कर्मी पूरे जंगल में हिरणों के शव ढूंढ रहे हैं। कुछ हिरणों के शव मिल भी चुके हैं, लेकिन वहां के लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले भी इसी तरह हिरणों की मौत हो गई थी अज्ञात बीमारी के चलते। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शनिवार को पूरे भारत में पहला रोजा पूरा किया। जहां पूरे भारत में लॉकडाउन किया हुआ है, तो सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी लॉकडाउन का पालन करते हुए बड़ी शिद्दत से पहला रमजान रखा और अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा की है। जसपुर के शहर इमाम और काजी ने भी सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में रहकर ही नमाज अदा करें और रमजान का रोजा रखें। तो जसपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जसपुर के शहर इमाम और काजी ने ये अपील की है कि लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जाए और लोग लगातार लॉकडाउन का पालन करें, ताकि ये जो बीमारी जिससे पूरी दुनिया घबराई हुई है और भारत में भी लगातार ये बीमारी बढ़ रही है, इससे निजात मिल सके। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।